आइए आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत की पुस्तक के 8वें अध्याय के छोटे छोटे प्रश्नों को हम देखेंगे। छोटे छोटे प्रश्नों का से मतलब है हमारा कि जो बहुविकल्पीय हैं, अति लघु हैं और लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जैसे ये एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के प्रश्न हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है। तो इसका उत्तर डार्विन और मेलबोर्न है। मतलब का उत्तर है डार्विन और मेलबोर्न। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है। इसका उत्तर गा है। तीसरा प्रश्न है बृहद ट्रंक मार्ग कहाँ से होकर जाता है। इसका उत्तर है उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर। उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर ये खा है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग। चौथा प्रश्न है बिग इंच पाइपलाइन द्वारा परिवहित किया जाता है। बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें चारों में से घा है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहित किया जाता है। आगे है 5वां प्रश्न है चैनल टनल किसको जोड़ता है। चैनल टनल किसको जोड़ता है। तो इसका उत्तर होना चाहिए वर्लिन पेरिस। खा ऑप्शन है वर्लिन पेरिस। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि दूसरा प्रश्न है इसमें से पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं। तो इसके उत्तर में देखेंगे कि पर्वतों में ऊबड़ खाबड़ और कठोर धरातल, मरुस्थलों में बालू की प्रधानता तथा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जलभराव व दलदल की समस्याएं परिवहन के विकास में बाधक बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है। इससे हम क्या समझते हैं। तो पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह होता है जो एक महाद्वीप के आर पार जाकर उसके दोनों छोरों को जोड़ता है। अगला प्रश्न है जल परिवहन के क्या लाभ हैं। इसका उत्तर है कि जल परिवहन यातायात का सस्ता, अधिक भारी माल ढोने के अनुकूल, रख रखाव पर कम व्यय करने वाला अंतर्देशीय जलमार्ग है। ठीक, आगे देखेंगे हम लोग अगले प्रश्न में कि इसमें
कि एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न एक दूसरे के संपूरक हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसके उत्तर में हम देखेंगे कि एक सुप्रबंधित परिवहन प्रणाली में विभिन्न एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इसके विषय में निम्न तर्क प्रस्तुत किए जा सकते हैं। पहला है, सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों से सवारियों, वस्तुओं और कृषि उत्पादों को नगरों, रेलवे स्टेशन तथा मंडियों तक पहुंचाकर रेल परिवहन का सहयोग करती हैं। दूसरा है, सड़क यात्रियों को जंक्शन, वायुपत्तन तथा जलपत्तन पर पहुंचाकर वायु परिवहन तथा जल परिवहन का सहयोग करती हैं। आगे देखेंगे, सड़कें रेलवे स्टेशनों, नगरों के बस स्टेशनों तथा वायुपत्तनों से सवारियों तथा सामानों का परिवहन करके अन्य साधनों का सहयोग करती हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, विश्व के वे कौन कौन से प्रमुख प्रदेश हैं जहां वायु मार्ग का सघन तंत्र पाया जाता है? तो इसमें हम देखेंगे कि विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में वायु मार्गों का सघन तंत्र पाया जाता है। पहला है, यूरोप के पश्चिमी प्रदेश सघन वायु मार्ग वाले हैं। ठीक। आगे हम देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का पूर्वी प्रदेश में वायु मार्गों का सघन तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उच्चावच रेल तथा सड़क परिवहन के विकास के अनुकूल नहीं है, अतः यहाँ वायु मार्गों का सघन तंत्र मिलना स्वाभाविक है। नेक्स्ट में, दक्षिणी पूर्वी एशिया का सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र में वायु मार्गों का सघन तंत्र पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का ऐसा एकमात्र देश है जो विश्व के 60% वायु परिवहन का प्रयोग करता है। आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में, वह कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्यों के समकालीन आर्थिकी और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करेगा? इसके उत्तर में हम देखेंगे कि साइबर स्पेस मनुष्यों की समकालीन आर्थिकी और सामाजिक स्पेस की वृद्धि करने में सक्षम होगा। इसकी विधाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है, साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर स्पेस की दुनिया है जो इंटरनेट के द्वारा मनुष्यों के समकालीन आर्थिकी और सामाजिक स्पेस में वृद्धि करने में सक्षम होगा। इसके आगे सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि साइबर स्पेस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल पद्धति के द्वारा सभी स्थानों पर मानव के आर्थिक और सामाजिक स्पेस के द्वार खोल देगा। और तीसरे पॉइंट पे हम देखते हैं, साइबर स्पेस ने इंटरनेट के उपभोक्ता में भारी वृद्धि करके उनके आर्थिक और सामाजिक स्पेस के नए मार्ग बना दिए हैं। नेक्स्ट है, साइबर स्पेस समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस में वृद्धि करने के लिए ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई शिक्षा, ई प्रशासन के क्षेत्र में प्रवेश करके अपने इस लक्ष्य को पूरा करेगा। ठीक। आगे हम देखेंगे पूरे पाठ का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें बहुविकल्पीय के रूप में हम इसको देखेंगे कि पहला प्रश्न है बहुविकल्पीय में कि परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को क्या करता है? क्या करता है? तो इसका उत्तर बहुत ध्यान से देना पड़ता है। इसके उत्तर को हम देखेंगे कि इसमें दिया गया है, दूसरा उत्तर है, कौन सा? दूसरा उत्तर है कि खा माने परिवहन, संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों
और उपभोग केंद्रों को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक, इसके आगे हम देखेंगे कि दूसरा प्रश्न है पाइपलाइन। दूसरा प्रश्न है पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता है। तो पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता है, तो इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या दिया है, इसका उत्तर घा है। इसका उत्तर घा है। लौह अयस्क पाइपलाइन लौह अयस्क का परिवहन नहीं करता है। आगे देखेंगे हम लोग, रेल निम्न में से किसके लिए अनुकूल साधन है। रेल निम्न में से किसके लिए अनुकूल साधन है। तो इसमें तीसरा प्रश्न है जिसका उत्तर का होना चाहिए, लंबी दूरियों तक परिवहन के लिए। नेक्स्ट आगे हम लोग देखेंगे कि प्रथम सार्वजनिक रेल परिवहन इंग्लैंड में निम्न में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर है, चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर है का। चौथे प्रश्न का उत्तर जो है 1825 में। ठीक, आगे देखेंगे विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग क्या है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है पार साइबेरियन रेल मार्ग, या इसका इस दूसरा नाम भी है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। आगे देखेंगे छठे प्रश्न में, अब पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं, इसका क्या दिया गया है आंसर में। पांचवा प्रश्न का गा है और इसमें पार साइबेरियन रेल मार्ग, ठीक, इसको बताए हैं। और आगे देखेंगे अगला छठा प्रश्न है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग घा है, उत्तर NH7। तो छठे प्रश्न का उत्तर है घा होना चाहिए, जो है NH7 है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे कि किस समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। किस समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। तो इस 7 प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ लेंगे कि इसमें 7 प्रश्न का उत्तर घा दिया गया है। तो इस प्रकार से ढूंढेंगे कि किस समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्न में से कौन संचार का साधन नहीं है। कौन संचार का साधन नहीं है। तो इस प्रकार से संचार के साधन 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न का उत्तर हम इस प्रकार से ढूंढ लेंगे। 8वें का उत्तर का है। तो आगे देखेंगे कि कौन संचार का साधन नहीं है, ये वायु सेवा है। ठीक, वायु सेवा संचार का साधन नहीं है, बाकी सेल फोन सेवा, टेलीफोन सेवा, दूरदर्शन सेवा ये संचार का साधन है। आगे देखेंगे निम्न में से या निम्नांकित में से पनामा नहर किसे जुड़ती है। पनामा नहर किसे जोड़ती है। तो पनामा नहर इसका होना चाहिए उत्तर घा है, प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ती है। इसका उत्तर घा है 9वें का, और इसको हम चेक भी कर लेते हैं कि गलत है सही है, तो सही है। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे स्वेज नहर किसको जोड़ती है। स्वेज नहर 2 प्रमुख सागरों को जोड़ती है। पहला है लाल सागर, दूसरा है भूमध्य सागर। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, इस प्रकार से इसका उत्तर का है। तो 10वें का का है, इसको भी चेक कर लेते हैं, सही है। आगे देखेंगे हम निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलों का भाग नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका की जो बृहद झीलों का भाग है वो इसमें सुपीरियर, एरी और ऑन्टारियो दिया है, विक्टोरिया। तो
तो इसमें विक्टोरिया झील जो है वो बृहद झीलों का भाग नहीं है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग पहले। 11वां प्रश्न का उत्तर 11 गा दिया गया है, तो विक्टोरिया है, सही है। तो ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका की जो बृहद झीलें हैं, 5 प्रमुख झीलें हैं, सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, इरी और ओंटारियो। 5 ही मीठे पानी की बड़ी झीलें हैं। उसके बाद वह बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने काफ़ी कुछ आज सीखा। एक लास्ट प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है। तो इस प्रकार से इसको देखेंगे। इसका उत्तर है, 12वां प्रश्न है, इसका उत्तर है घा। घा क्या है? टोमस्क। घा क्या है? टोमस्क। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है, वो है टोमस्क। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने इस अध्याय के छोटे छोटे प्रश्नों को सीखा। आज यहीं तक। धन्यवाद।